तो हेलो दोस्तों, जो भी स्टूडेंट वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में बीए, बीएससी, बीकॉम में ऑनलाइन अप्लाई किए थे, जिस भी स्टूडेंट का नेम, विषय, कॉलेज, जाति, जन्म तिथि या इमेज अपलोड नहीं हो रहा है या पेमेंट कट गया है तो लेकिन शो नहीं कर रहा है, या आप अपना पासपोर्ट भूल गए हैं, या साइट पे आप किस प्रकार से लॉगिन करेंगे, तो इस वीडियो में हम आपको फुल जानकारी देने वाले हैं ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और आप अच्छे तरीक़ा से सुधार कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको सारी वही जानकारी देने वाले हैं। तो इससे पहले आपको एक काम करना है, सबसे पहले हमारे चैनल को यहाँ पे आपको दिख जाएगा साइड में सब्सक्राइब। ओके, तो इस सब्सक्राइब वाले बटन को आपको यहाँ पे दबा के काला कर देना है। उसके बाद आपको सामने में यहाँ साइड में दिख जाएगा बेल बटन। ओके, इसको दबा के आपको ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लेना है। तो इस प्रकार से आप हमारे चैनल को सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आपको पल पल के हर एक जानकारी सही और अच्छा से मिल सके। तो चलिए हम अब मुद्दे की बात करते हैं, आप किस प्रकार से सही कर सकते हैं। ओके, तो देखिए फ्रेंड, जो भी स्टूडेंट अपना नेम गलत डाल दिए हैं, ओके, और अपना विषय गलत सेलेक्ट कर लिए हैं और अपना कॉलेज गलत सेलेक्ट कर लिए हैं, ओके, आप कितने कॉलेज सेलेक्ट कर लीजिएगा उसके बाद मैं आगे बताऊंगा। अगर आप अपना जाति गलत भर दिए हैं, चाहे आप जन्म तिथि गलत भर दिए हैं और आदि ऐसी बहुत गलती है जो कैसे आप सुधार सकेंगे, तो इसके लिए क्या होता है कि अभी आप इसको सुधार नहीं कर सकते। एक बार अगर फॉर्म फिलअप हो गया, अगर एक बार आप सबमिट कर दिए हैं तो इसको आप सुधार नहीं कर सकते हैं। इसके लिए कॉलेज क्या होता है, एक डेट निकालता है, यानी कि एक तारीख निकालता है जिस तारीख से आपको बोला जाता है कि आप अपना नाम, जन्म तिथि आदि सुधार कर ले। तो कॉलेज की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकलता है, तो उस तारीख को आप अपना नाम, विषय, कॉलेज, जाति, जन्म तिथि, रोल नंबर, रोल कोड आदि को आप सही कर सकते हैं जिससे कि आपका फॉर्म अच्छा हो सके। ओके, तो अगला पॉइंट की हम बात करते हैं फ्रेंड। अगला पॉइंट निकल के आते हैं कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, कौन से मोबाइल से करें। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि अगर आप कोई भी मोबाइल से रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, तो मैं फ़िलहाल आपको ये बता देना चाहता हूँ, अगर आप रात को कीजिएगा 1 या 2 बजे या 12-10 बजे, इस समय आप कीजिए। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है तो इससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे देना चाहता, आप या गूगल क्रोम या यूसी ब्राउज़र को किसी दूसरे मोबाइल पे ले जाके आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, उस मोबाइल से हो जाएगा। मैं ये पक्का आपको गारंटी देता हूँ कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेस होगा। आप एक मोबाइल छोड़ के दूसरा मोबाइल ट्राई कीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो जाएगा। अब अगला हम बात करते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड अगला निकल के आते हैं कि आपका पेमेंट कट गया है, यानी कि आपका पेमेंट कट गया लेकिन शो नहीं कर रहा है, तो कैसे सुधारें। सबसे पहले फ्रेंड मैं आपको ये जानकारी दे देना चाहता, अगर आपका पेमेंट कट गया है तो आपको कोई भी चिंता लेने की समस्या नहीं है। लेकिन अगर पेमेंट शो नहीं कर रहा है तो मैं आपको कुछ जानकारी बता देना चाहता हूं कि आप 24 घंटा तक इंतज़ार कीजिए, क्योंकि सर्वर डाउन होने के कारण आपका पेमेंट शो नहीं होता है। अगर तो पर भी आपका पेमेंट शो नहीं होता है तो आप VKS यानी कि वीर कुंवर सिंह नारायण विश्वविद्यालय की ईमेल पे आप उसे ईमेल कर सकते हैं कि सर मेरा ऐसा ऐसा बात हो गया है। तो आपको वो ईमेल चेक करेगा, जो भी आपके पास उसका प्रूफ है वो सारा उसके पास भेज दीजिएगा, जिससे कि आपका पेमेंट फिर से वापस आ जाएगा। जब आपका पेमेंट कट गया है तो आप इसे सुधार सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं, या 24 घंटा के इंतज़ार करें। अगर जिसका भी पेमेंट कट गया, शो नहीं कर रहा है, 24 घंटा इंतज़ार करें। और प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप किस प्रकार से सुधार कर सकते हैं, उसे किस प्रकार से आप ईमेल में कह सकते हैं कि आपका पेमेंट वापस हो जाएगा या आपका पेमेंट शो करने लगेगा। ठीक है, तो अगला टिप्स की ओर बात करते हैं। अगला टिप्स निकल के आते हैं, जिस भी स्टूडेंट का इमेज अपलोड नहीं हो रहा है वो कैसे अपलोड करें। तो सबसे पहले फ्रेंड मैं बता देना चाहता हूँ कि उस साइट पे जो कुछ जानकारी दे दिया गया है कि आपका जो इमेज है वो 20 KB से कम नहीं होना चाहिए। तो अब एक आता है इमेज एक्सपोर्ट ऐप्स आता है जो गूगल प्ले स्टोर पे फ्री मिलता है, तो आप उसे वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो भी आप इमेज या सिग्नेचर को 20 KB या 50 KB में उसे कन्वर्ट करके आप उसे अपलोड कीजिएगा, अपलोड हो जाएगा। मैं ये 100% गारंटी देता हूँ। ओके, और कुछ मोबाइल में प्रॉब्लम होने के कारण नहीं होता है, इसलिए आप दूसरे मोबाइल से भी इसको ट्राई कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन वही निकल के आते हैं, क्या जाति नहीं हो तो फॉर्म भरेंगे। जी हाँ, अगर आपके पास जाति नहीं है तो फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी की नहीं बात है। जब से आपका ID मांगा जाता है तो आप उसको वैसे ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड एप्लीकेशन फॉर्म भरने से आपको वहाँ पे रेड ऐसा चिन्ह आता है स्टार का। स्टार का अर्थ ये होता है कि आप ये नेसेसरी है देना, जाति में आपका ये नेसेसरी नहीं है, इसलिए आपका फॉर्म सेलेक्ट ले लेगा। इसलिए अगर आपके पास जाति नहीं है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, मैं 100% गारंटी देता हूँ। ओके, और अगला क्वेश्चन की अगला टिप्स की बात करते हैं फ्रेंड।
तो फ्रेंड अगला टिप्स जो है, जिस भी स्टूडेंट का रोल नंबर गलत हो गया, मार्क गलत हो गया, तो मैं पहले ही बताया, जिस भी स्टूडेंट का रोल नंबर गलत हो गया है, चाहे मार्क गलती आप भर दिए हैं, ओके, तो इसके लिए कॉलेज क्या होता है, एक डेट निकालता है, ओके, इस डेट को आप रोल नंबर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अब बात आता है कि आप कितने कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड अगर आप चाहे तो 3 कॉलेज सेलेक्ट करते, वैसे आपको 6 कॉलेज बोला जा रहा है, ओके, 3 कॉलेज सेलेक्ट कर लीजिए, तीनों कॉलेज में आपको कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाएगा। तो वैसे अगर आपके पास जो भी ऑप्शन आता है पूरा का पूरा भर दीजिए, आपका सभी कॉलेज में होगा। अगर आप चाहते हैं कि मुझे मनपसंद कॉलेज लेना है, चाहे मेरे घर के आसपास है, मेरे शहर के आसपास है, वो में लेना है, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि वहाँ एक मेरिट लिस्ट तैयारी किया जाता है। उस लिस्ट में आपका अगर अच्छा रैंक है तो आप वहाँ पे सेलेक्ट हो सकते हैं। और मैं कुछ एक जानकारी दे देना चाहता हूँ कि इससे पिछले वाले स्टूडेंट से आप पूछिएगा कितना रैंक तक या कितना मार्क तक उस कॉलेज में हुआ था, तो उस प्रकार से आप वहाँ पे आपका सिलेक्ट हो जाएगा आपका मार्क के अनुसार, ओके। अब अगला पॉइंट निकल के आते हैं, अगर आपका आईडी और पासपोर्ट भूल गए हैं या लॉगिन कहाँ से करिए, आपके मोबाइल नंबर पर पासपोर्ट नहीं आए तो क्या करें। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं बता देना, जो भी आप मोबाइल दिए हैं सर्वर गड़बड़ होने के कारण आपके मोबाइल पे पासपोर्ट लेट से आएगा, ओके। इसके लिए आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आपके ईमेल पे आपका एक लॉगिन यानी कि आईडी और पासपोर्ट भेज दिया जाएगा। इसके लिए आप बिल्कुल फिक्र रहिए, ओके। आपके मोबाइल नंबर पे पासपोर्ट नहीं आए तो मैं पहले बता दिया कि आपका सर्वर गड़बड़ होने के कारण नहीं आ रहा है। अब अगला पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट निकल के आ रहे हैं कि लॉकडाउन में किसी दूसरे राज्य में फंसे कैसे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। फ्रेंड अगर आप किसी दूसरे राज्य में अध्ययन कर रहे हैं, अगर आप बिहार के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, बिहार के स्टूडेंट है या दूसरे राज्य में पढ़ रहे हैं, अगर घर पे आप अभी नहीं है तो कॉलेज में आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं। तो फ्रेंड मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, सबसे पहले आपके अपने पिता या भाई को भेजना पड़ेगा कॉलेज आपके प्रूफ के साथ, यानी कि मैं हमारा भाई है या हमारा पिता है, ओके। तो आप इस प्रकार से कॉलेज भेज सकते हैं। और लॉकडाउन होने के कारण वो बाहर फंसा है तो वहाँ पे कॉलेज वाले मान जाते हैं, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं, आपका एडमिशन हो जाएगा। इसलिए आप भी फिक्र लीजिए और ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। जो भी प्रॉब्लम होता है आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प के लिए पूरी तरीक़ा से तैयार हूँ। अगर आप वीडियो में और भी समस्या से जूझ रहे हैं तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा और उसके समाधान ज़रूर निकालूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक एक शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की वीडियो आपसे मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।